नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अलग अलग पक्ष सामने आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसान आंदोलन पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि देश का अन्नदाता ऐसा भी कर सकता है। मिलीजुली राय है लोगों की और अलग अलग तरीके के यहाँ पर बयान भी सामने आ रहे हैं, जिसका असर किसान आंदोलन पर पड़ता हुआ साफ दिख रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जो किसान पिछले 2 महीनों से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ अब गांव वाले सड़कों पर उतर आए हैं। लाल किले में हुई हिंसा को लेकर गांव वालों में काफी ज्यादा नाराजगी दिख रही है। राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के अलावा राजस्थान के शाहजहांपुर में भी किसानों के खिलाफ नारेबाजी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आंदोलन पर इसका जो असर पड़ रहा है, उसके बाद अब आंदोलन का क्या होगा। बड़ा मुद्दा में आज इसी पर होगी बात। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन, जिस दिन पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है, जिस दिन देश का हर नागरिक गौरव महसूस करता है, उसी दिन जब एक तरफ राजपथ पर सैन्य टुकड़ियां, अत्याधुनिक हथियार और लड़ाकू विमानों के करतब से भारत की शौर्य की ताकत का प्रदर्शन हो रहा था, तो दूसरी तरफ राजधानी में हिंसा और उत्पात की तस्वीरें सामने आ रही थी। जगह जगह पर बवाल हो रहा था। हालांकि दिल्ली की सड़कों पर किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी, शांतिपूर्ण होगी ट्रैक्टर परेड, ऐसा वादा था। लेकिन हुआ क्या? इसके ठीक विपरीत। इस हिंसा में 394 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के लिए अब तक 37 लोगों को जिम्मेदार मानते हुए उन पर एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें से 5 नामों को साजिश का सूत्रधार बताया जा रहा है। 37 नामों के अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पुलिस को ढूंढना भी है और पकड़ना भी है। फिलहाल 5 मुख्य नामों का जिक्र हिंसा भड़काने के लिए किया जा रहा है, जिन्हें हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। वो 5 नाम हम आपको दिखा देते हैं। दिल्ली पुलिस का क्या क्या एक्शन हुआ वो लगातार आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। सरकारी कर्मचारी पर हमलों के केसेस दर्ज किए गए हैं। अब देखिए, लखा सिधाना भी उनमें से एक हैं जिन्हें कहीं ना कहीं इस हिंसा के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। कौन है वो, उनका बैकग्राउंड आप थोड़ा सा समझ लीजिए। गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा उन पर दर्ज है, 22 से ज्यादा आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं। गैंगस्टर से पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री होती है। रामपुरा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, हालांकि जमानत उनकी जब्त हो गई थी। यहां से पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है। दूसरा नाम जो उसमें प्रमुख माना जा रहा है, दीप सिद्धू का। कई बार आपने इस नाम का जिक्र सुना होगा। वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं दीप सिद्धू के, और किसान भी बार बार कह रहे हैं कि दीप सिद्धू इसके लिए जिम्मेदार है। कौन है दीप सिद्धू? पंजाबी एक्टर और सिंगर हैं। पूर्व गैंगस्टर लखा सिधाना, जिसका अभी डिटेल्स आपने देखे हैं, उसका नाम भी इसमें शामिल कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू का नाम आ रहा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर का नाम इसमें सामने आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को भी कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने का आरोपी माना जा रहा है। ये 5 मुख्य नाम हैं। अब आप आगे देखिए, आपने जरूर सुना होगा दीप सिद्धू का एक ऐसा वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैं अगर पोल खोलने पे आया तो बहुत बात खोल सकता हूं। अब किसकी पोल खोलने की बात दीप सिद्धू कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से जवानों को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि आगे के दिन बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। 26 जनवरी की इस हिंसा के बाद किसान आंदोलन को कैसे चोट पहुंची है, इसे इस बात से समझिए कि 2 किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली और यूपी की पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने किसानों से आज ही सड़क खाली करने को कहा है। पुलिस के पहुंचने के साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की वाटर सप्लाई तक काट दी गई। पुलिस ने यहां लगाए हुए पोर्टेबल टॉयलेट्स भी हटाने शुरू कर दिए। यूपी रोडवेज की दर्जनों बसें यहां पर लाकर खड़ी कर दी गई। दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर भी भारी फोर्स की तैनाती की गई है। यहां पर पुलिस हैवी बैरिकेडिंग कर रही है। उधर बागपत में 40 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों को पुलिस ने बुधवार रात को ही हटा दिया था। अब आगे इस आंदोलन का क्या होगा, किस राह पर होगा आगे किसान आंदोलन, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बड़ा मुद्दा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। 4 मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुदेश कटारिया, वो जुड़ गए हैं मेरे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता महिमा सिंह जी। आरएन मलिक राजनीतिक विश्लेषक हैं। सतीश राणा प्रवक्ता हैं भाकियू के, भारतीय किसान यूनियन के, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सतीश जी,
आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके की तस्वीरें अब किसान आंदोलन से सामने आ रही हैं, कई लोग मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन पर सवाल खड़े हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं जो भी कुछ हुआ उसके लिए कुछ लोग किसानों को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि लोगों की मिलीजुली राय है, कुछ लोग कह रहे हैं देश का अन्नदाता ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें चल रही हैं, आपका क्या मानना है इस पर? क्या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ रहा है अब? सबसे पहले तो पूजा जी, हम आपको बताना चाहते हैं, किसान डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। किसान जब तक डटे रहेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। ये जो बीजेपी के प्रोपगंडा इन्होंने चलाया हुआ है कि कहीं भी अपने 50 आदमियों को भेज के विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं, इनसे किसान डरने वाले नहीं है। और जो ये झंडा फहराने के बाद बीजेपी ने झंडा फहरवाया, सबको पता चल चुका है सिद्धू किसका आदमी था, बीजेपी का आदमी था। बीजेपी ने झंडा फहरवाया, किसानों ने अपना झंडा फहराया, बीजेपी ने दूसरा झंडा फहरवाया है। किसान कहीं पे भी जाने वाला नहीं है जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते। सतीश जी, मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ 26 जनवरी के दिन, मुझे लगता है कि आज हर देशवासी उसकी निंदा कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसने किया किसने नहीं किया ये जांच का विषय है, लेकिन दो सवाल तो यहाँ पर किसानों से भी पूछे जाएंगे ना। पहला सवाल ये कि जब पूरा रूट प्लान तैयार हो चुका था, तय हो चुका था, तो वहां से क्यों भटके, क्यों डाइवर्ट हुए किसान? और दूसरा, जब समय तय हो चुका था कि आप 12 से लेकर 5 बजे तक आप कर सकते हैं परेड, तो क्यों उससे पहले किसान चल दिए? ये सवाल तो किसानों से पूछे जाएंगे ना। जब तय रूट पे बैरिकेड लगा दिए, दूसरा रूट ओपन कर दिया, जब किसान ये कह रहे कि किसान लाल किले में पहुंच गए, अगर किसान लाल किले में पहुंच गए, उनको रोका कहीं पे, उसके बाद भी तो आईटीओ पे रोके गए हैं किसान। ये कह रहे किसान लाल किले में, क्या पूरा का पूरा रास्ता खाली दे दिया गया था? उसके बाद में कहां से फोर्स आ जाती है? पूरा का पूरा रास्ता इन्होंने बनाया है, ये इन्होंने पूरा प्री प्लान से करवाया हुआ था। हमारे पास तो जो अभी पता लग रहा है, इन्होंने पहले ही 2-3 हजार आदमी वहीं पे रोक के रखे हुए थे 2-3 दिन पहले से ही। चलिए ठीक है सतीश जी, मान लिया कि ऐसा किया था, आप जो भी कह रहे हैं हम आपकी बातों को मान लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा किया भी गया तो क्या किसान वायलेंट हो जाएंगे? किसान वायलेंट कहाँ? किसानों ने बताइए 10 लाख से 20 लाख के बीच में किसान आए हैं। वायलेंट होते तो दुकानें कोई लूटी गई है, कहाँ गाड़ियाँ फूकी गई है, कहाँ वायलेंट हुए हैं किसान? ठीक है सुदेश जी, बहुत जो झड़प हुई है पुलिस की तरफ से, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उसी पे आप कह रहे हो। दोनों तरफ की तस्वीरें सतीश जी हमने देखी हैं। सुदेश जी, आपसे सीधा सवाल है, देखिए किसान, आपने किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुना होगा, किसान नेता भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपने करवाया है क्या ये सब कुछ? पूजा जी, बड़ी शर्म की बात है कि इस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। पूजा जी, इनसे पूछिए, जब वो बैरिकेड को ट्रैक्टर लगा के और बस को किस प्रकार से ट्रैक्टर लगा के किसान उसको धकेल रहे थे, उसको पलट रहे थे, किस प्रकार से सरकारी गाड़ियों पे पथराव कर रहे थे, किस प्रकार से महिलाओं पर सरेआम तलवार लेकर भाग रहे थे, किस प्रकार सरकार छोटे छोटे बच्चों पर अन्याय कर रहे थे। जो लाल किले में 300 से 400 बच्चे थे, तो किसान नहीं थे तो कौन थे? बड़ी शर्म की बात है। जिम्मेदारी लेने की बजाय कितना शर्मनाक बयान ये पूजा जी दे रहे हैं। पूरे देश शर्मसार है इनकी करतूत से। किस प्रकार से देश की अजमत को, किस प्रकार से देश की साख को इन्होंने तार तार किया है। शर्म से डूब करना चाहिए। ये तो धन्यवाद करता हूं मैं दिल्ली पुलिस का जो संयम से काम लिया और सरकार ने संयम से काम लिया कि इन पर गोलियां नहीं चलाई। कुछ संगठन और कुछ लोग, कुछ राजनीतिक विश्लेषक लोग ये कह रहे थे कि झंडा फहराने वाले को गोली मार देनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने और सरकार ने संयम से काम लिया। बिल्कुल सुदेश जी, मैं इसी बयान पर आऊंगी, मैं सवाल करना चाहूंगी सतीश जी से। ठीक है सुदेश जी, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है, एक एक करके। रिमोट कंट्रोल पूजा जी दूसरे लोगों के हाथ में था। ठीक है, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि सुदेश जी एक एक करके बात रखिए। इनका चाल चरित्र चेहरा प्रदेश और देश की जनता के सामने आ चुका है। इसके बाद भी सरकार का बयान ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए लोगों को। इनका रिमोट कंट्रोल कहीं और था, ये देश के सामने आ चुका है। इनका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था ही नहीं। एग्रीमेंट में साइन होने के बाद किस प्रकार से रूट डाइवर्ट हुए, कहां थे किसान नेता, कहां थे 2,500 इंडिया? ठीक है सतीश जी, सुदेश जी, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे वॉल्यूम डाउन करनी पड़ेगी अगर ऐसे चलता रहा। दर्शकों को समझ तो आने दीजिए क्या बात कर रहे हैं। अपनी बारे में बात कीजिए। सर एक मिनट। खराब करने का काम किया है सतीश जी, सुदेश जी,
सुदेश जी समझिए बात को, डिबेट का मतलब केवल चिल्लाना नहीं होता है, लोगों को समझ तो आना चाहिए। पूछिए किस प्रकार की बात कर रहे हैं, किस ठीक है, प्रकार की मैं दोनों बयानबाजी के कर पास रहे हैं, वापस लौट रही लोगों हूँ, को। दोनों के पास वापस लौटती हूँ, दोनों के पास। आरएन मलिक जी, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि वादा खिलाफी आखिर की किसने, क्योंकि किसान लगातार कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से हमें कंफ्यूज किया गया, पुलिस को यहाँ पर जांच के दायरे में लाया जा रहा है। अच्छा, सरकार कह रही है कि किसान जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं इसका आरोपी समझ रही है। कांग्रेस तो सीधा कह देती है अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। किस तरीके से देखें इन तमाम चीजों को? जो भी हुआ वो गलत था, किसने किया ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, किस तरीके की परिस्थितियां देश में इस वक्त? आरएन मलिक जी। देखिए, मैं आरएन मलिक जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है। मैं हेलो, हाँ, मैं शुरू से कुछ सोने में खोट कुछ सुनार खोटा, और दूसरा जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई लड़ रहे, लड़ाई नहीं लड़ रहे। ये था किसके साथ ये आवाज अडवाणी जी की बीजेपी नहीं है। आरएन मलिक जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है, एक बार तकनीकी समस्या को दुरुस्त कर लीजिए, फिर से जुड़िए, फिर से आपसे सवाल लेंगे हम। महिमा सिंह जी, कांग्रेस क्यों चाहती है अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए? महिमा सिंह जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक, आप सुन पा रही हैं हमें? लगता है कुछ तकनीकी समस्या है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मुझे सुन पा रही हैं? न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह को बल्कि प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस पर जिस तरह का हाई सिक्योरिटी जोन पूरा दिल्ली तब्दील बन जाता है, और खास तौर से लाल किले का वो इलाका, वो एरिया जिसमें कल ये हरकत, परसों ये हरकत हुई है, वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इस देश का हर नागरिक ये बात जानता है। और यदि वहां तक पहुंचकर, वहां खंबे पर चढ़कर इन्हीं के अपने नुमाइंदे दीप सिद्धू खालिस्तान का झंडा फहरा रहे हैं और ये लोग कुछ नहीं कर पाए, तो ये कैसे देश की सुरक्षा करेंगे? कैसा गृह मंत्रालय कार्य कर रहा है जो वहां तक पहुंचने पर, जहां पर देश की बहुत सिक्योरिटी एजेंसीज और बड़े बड़े एजेंसीज वहां से अपना कार्य करती हैं, उस लाल किले से, जहां पर हर समय सीआरपीएफ की एक टुकड़ी बनी रहती है। सवाल आपका वाजिब है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी और सरकार क्या कर रही थी, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर, ठीक है, देखिए मैं आपके पास वापस लौटूं, लेकिन आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रही हैं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि गणतंत्र दिवस के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन जो हाई लेवल की सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं थी? यही आपका सवाल है? वो थी, लेकिन उसे बड़े प्लान, बड़े नीतिगत तरीके से खोल दिया गया। ठीक है, मुझे एक बात बताइए महिमा सिंह जी, चल रही थी कांग्रेस तो लगातार गणतंत्र दिवस के दिन नहीं चली। एक बात बताइए, कांग्रेस तो लगातार कह रही थी ना हम किसानों के साथ खड़े हैं, तो जब 26 जनवरी के दिन ये ऐलान कर दिया गया कि हम ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, बार बार मना किया गया कि आप 26 जनवरी की तारीख को मत चुनिए, लेकिन फिर भी किसानों ने 26 जनवरी की तारीख को चुना। ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगी, इस बात का वादा किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से संशय जताया जा रहा था कि कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस उस वक्त पर क्यों किसानों के साथ खड़ी दिखाई नहीं दी? पूजा जी, कांग्रेस सदा से ही किसानों के इस आंदोलन के शुरुआत से ही, उससे पहले भी किसानों के पीछे खड़ी रही है। किसानों के साथ आने की हमने पूरी कोशिश की और बने रहे हैं, लेकिन किसानों ने बार बार ये कहा कि राजनीतिक पार्टियों को हम इसका कोई श्रेय न देना चाहते हैं, ना ही हम किसी को इसका क्रेडिट देना चाहते हैं, ना ही उनका सहयोग चाहते हैं। तो हमने ये कहा कि हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपका सपोर्ट बन के खड़े हैं। लेकिन इसमें जो आप बात कह रही हैं, गणतंत्र दिवस के दिन ही नहीं पूजा जी, गणतंत्र दिवस से अगले दिन भी, कल मैं खुद दिल्ली जा रही थी, पुलिस ने 3 जगह मुझे रोका ये बोल करके कि मैडम आगे किसानों ने बहुत बुरा हाल मचाया हुआ है, जाम लगा हुआ है। और मैं थोड़ा सा डिविएट करके वापस उसी रोड पर पहुंची, किसानों ने मुझे रास्ता दिलवाने में मदद की। मैं अकेली गाड़ी चलाकर जा रही थी और मैं पूरे सुरक्षित तरीके से एक ट्रैक्टर के ऊपर 4 तिरंगे फहराते हुए देखकर सिर ऊंचा करके किसानों के बीच में से गई। ये सरकार किसानों को मिस रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है। ये सरकार हम सब की अपराधी है, इस देश के जन जन की अपराधी है। ठीक है, आरएन मलिक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आरएन मलिक जी, आवाज आई? हाँ जी, बोलिए। देखिए, मैं कह रहा था कुछ सोने में खोट कुछ सुनार खोटा,
पहले मैं किसानों की गलतियां बताता हूँ। देखिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 40-40 चौधरी होंगे ना, वो कामयाब नहीं होती। इनके 1 या 2 लीडर नहीं थे, देयर वर 40 लीडर्स। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनको क्या जिद थी कि हम 26 जनवरी को परेड करें। पहली बात तो हम परेड करेंगे जरूरत नहीं थी, फिर 26 जनवरी को क्यों आप 27 को कर लेते, 28 को कर लेते। जब ये सवाल आरएन मलिक जी किसानों से पूछा जाता है कि आपने 26 तारीख ही क्यों चुनी, तो वो कहते हैं गणतंत्र दिवस कोई और दिन आता है क्या? 26 तारीख को तो आता है, तो वही तभी करेंगे ना। देखिए, ये कहने की बातें हैं। इनका काम था दुनिया का अटेंशन फोकस करना। वो 28 को भी हो जाता, वो 27 को भी हो जाता, और इनको ये प्लीज इनको बोलने दीजिए, आरएन मलिक जी को बोलने दीजिए। आती हूँ आपके पास वापस। मैं ये कह रहा हूँ 26 को इनको नहीं करना चाहिए था। ये किसानों की सबसे बड़ी गलती थी। 27 को कर लेते, 28 को कर लेते। ये कहने की बातें हम भी गणतंत्र। इनका आइडिया था किसानों का कि भाई सबका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। वो 27 को भी उतना ही होना था, 28 को भी उतना ही होना था, 29 को भी उतना ही होना था। दूसरी गलती। दूसरी बात, जब ये रूट तय करके आए तो वहाँ पर ये दीप सिद्धू वगैरह है, ये जो जवान लड़के हैं, ये स्टेज पर चढ़ गए और इन्होंने कहा भी तुमने इतने घटिया रूट क्यों माने सरकार से, तुम सरकार से मिले, वो ये है वो है। और उन्होंने साफ कह दिया, हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम चाहे जाओ चाहे मत जाओ, हम तो लाल किले में जाएंगे। दीप सिद्धू और वो सतनाम सिंह पन्नू और दो उग्रवादी टाइप के किसान थे जिनका संयुक्त मोर्चे से कोई ताल्लुक नहीं था। उसी वक्त इनको चाहिए था पुलिस को खबर दे देते इन राइटिंग कि देखिए भाई ये सिद्धू कल शरारत करेगा, इसका हमारे से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, ये लिखित पुलिस को रात को ही दे देते। मैं वापस लौट रही हूँ आरएन मलिक जी। सतीश जी, इस बात का भी जवाब दीजिए और ये बताइए कि जिस तरीके से इतनी भारी संख्या में ट्रैक्टर्स, इतनी भारी संख्या में किसान निकल पड़े, वो कौन लोग थे? वो भीड़ कौन सी थी? क्योंकि भीड़ का कोई नाम तो होता नहीं है। इतनी भारी संख्या ट्रैक्टर्स की, इतनी भारी संख्या में लोग उस दिन नजर आए। वो धरती से तो अचानक से पैदा हो नहीं गए थे ना। कौन लोग थे वो? जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। जब पहले कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड होगी, और दीप सिद्धू को मैंने पहले भी देखा है कि किसान संगठन कई बार रोक चुके थे। जब वो स्टेज पर पहले भी चढ़े थे तो उनकी तरफ से सीधा उनको बीजेपी का एजेंट बताया गया था। तो क्यों कंप्लेंट आप लोगों की तरफ से नहीं की गई? सतीश जी। पूजा जी, सरकार के पास सारी की सारी रिपोर्ट थी कि कितने ट्रैक्टर आने वाले हैं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि कितने ट्रैक्टर वाले हैं। पुलिस ने ये हमें भी बताया कि आप जितने सोच रहे हो उससे कई गुना ज्यादा ट्रैक्टर आने वाले हैं। तो ये तो पहली बात थी। सरकार के पास CID थी, हर एक चीज की रिपोर्ट थी। पुलिस को यह भी पता था कि 25 तारीख को इन्होंने स्टेज पे जाके हुड़दंगबाजी की है। और जो दूसरा ग्रुप था, पुंडेर ग्रुप, उसका भी इनके पास इनपुट था सारा का सारा। तो इन्होंने क्यों नहीं पहले इंतजाम किया अपना कि ये आदमी वहां जाएंगे और इस तरह का करेंगे सारा का सारा। क्योंकि ये मिली भगत हुई थी, बीजेपी की सरकार की मिली भगत थी, और तभी तो इन्होंने इनको रास्ता दिया जाने के लिए। आप इन्होंने जो रूट था उस पे तो बैरिकेडिंग कर दी, और जो लाल किले तक जा रहा था उसको ओपन कर दिया। आप कैसे मान सकते हो बताओ? सुधीर जी, इसका भी जवाब दीजिए और ये भी बताइए, गणतंत्र दिवस के दिन जो इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, अगर आपको इस बात की पूरी जानकारी थी कि कितने ट्रैक्टर्स निकलने वाले हैं, कितने किसानों की संख्या होगी, क्या क्या रूट प्लान तय है, तो फिर क्यों ऐसा होने दिया गया? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती दिल्ली की सुरक्षा? बताइए। सबसे पहले दिन तय किया गया तो सबसे पहले सरकार का आग्रह बार बार किया गया कि 26 जनवरी का दिन छोड़ के और किसी दिन चुन लो, 25 चुन लो, 27 चुन लो, 28 चुन लो। पुलिस द्वारा बार बार आग्रह करने के बाद किसान संगठन अड़े रहे, क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल कहीं और था, इनके हाथ में था ही नहीं। इनको कुछ, हमारे पास रिपोर्ट थी, हमने बार बार आग्रह किया कि 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस होता है, इस दिन देश के बड़े हर्षोल्लास से दिन मनाया जाता है, आप इस दिन रहने दीजिए। बार बार आग्रह करने के बाद किसान संगठन अड़े रहे, और किसान संगठनों के साथ जब वार्ता हुई तो किसान संगठनों ने एग्रीमेंट किया लिखित में कि हमें रूट तय कीजिए और हमारे 2500 वॉलंटियर, और हम आगे आगे चलेंगे और हम प्रदर्शन करेंगे तिरंगे के साथ। क्यों ट्रैक्टरों पे तिरंगा नहीं था? क्यों ट्रैक्टरों के साथ ट्राली जोड़ी गई? क्यों वो 2500 वॉलंटियर्स कहाँ थे? वो सारे के सारे 41 नेता जिसके एग्रीमेंट पे साइन थे वो कहाँ थे?
मैं पूछना चाहता हूं इनसे, वो सारे के सारे 2500 वॉलंटियर्स उनके नेता कहाँ थे? क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी के हाथ में था, इनका रिमोट कंट्रोल कांग्रेस के हाथ में था, इनका रिमोट कंट्रोल उन भेड़ियों के हाथ में था, उन मुखौटों के हाथ में था जो देश की व्यवस्था खराब करना चाहते थे। हमें पता था इस बात का, हम बार बार आग्रह कर रहे थे कि 26 जनवरी का अच्छा सुदेश जी, एक सवाल, आग्रह करने के बाद बार पुलिस का आग्रह एक सवाल, सतीश जी एक एक करके बात कीजिए। सतीश जी, आपको आपकी बारी में बोलने का पूरा मौका दिया जा रहा है ना, सुनने दीजिए, जवाब तो सुनने दीजिए सतीश जी। मैं वापस से लौटूंगी आपके पास, एक एक करके प्लीज अपनी बात एक एक करके रखिए। ठीक है रुकिए, ठीक है सुदेश जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। सुदेश जी, आपस में लड़ने के अलावा अगर आप सवालों के जवाब दे देंगे, मुझे लगता है दर्शक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे चल क्या रहा है। लाठी भी साथ लेके आए, मेरी बात को समझ जाओ। सुदेश जी, सुदेश जी एक सवाल का जवाब देंगे? बयान देखिए, दिखाइए इनको। ठीक है, पूजा जी दिखाइए वो बयान। एक बात का जवाब देंगे क्या सुदेश जी? ठीक है, किस प्रकार का आर्यन रवैया था उनका? सुन रवैया लिया। पहले ही साफ था। या तो सर आप आपस में लड़ लीजिए या मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। नहीं, पूजा जी दिखाइए ना इनको, उनके बयान दिखाइए, इनके नेताओं को बयान दिखाइए। कहाँ है 2500? सर मैं तो लगातार टेलीविजन चैनल पर दिखा रही हूँ ना, लगातार बयान दिखाए जा रहे हैं, सरकार के बयान भी दिखा रही हूँ, किसानों के बयान भी दिखा रही हूँ, आप एक बार सुन तो लीजिए। कुछ भी नहीं, 2500 प्रधानमंत्री फोटो खिंचवा रहे थे उन्होंने, अमित शाह के घर पे बैठे बैठा हूँ, क्या प्लानिंग किया बताइए ना, क्या षड्यंत्र था, उनसे बताइए। पहली मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या फाइनल हुआ था, क्या कहना चाह रहे थे तोमर साहब? सतीश जी, सुदेश जी, आप दोनों, मुझे लगता है इस डिबेट का कोई फायदा नहीं है अगर आप आपस में इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। सर डिबेट नहीं होगी, सर सॉरी टू से डिबेट नहीं होगी अगर इसी तरीके से आपको डिबेट करनी है तो। एक एक करके बात कीजिए ना, जब आपको मौका दिया जा रहा है क्यों दूसरे के बारे में आप बीच में बोल रहे हैं? सुनने की आदत भी डाल लीजिए ना, या सिर्फ सवाल ही करते रहेंगे, जवाब ही देते रहेंगे? जब कोई सवाल पूछ रहा है आपसे उसका जवाब तो दे दीजिए, एक एक करके बात कीजिएगा वरना मुझे वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा। सुदेश जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए। हालांकि दीप, एक मिनट सुदेश जी मुझे बताइए, जब दीप सिद्धू का नाम बार बार इसमें सामने आ रहा है, दीप सिद्धू ने वीडियो भी अपना शेयर किया है, सब लोगों ने देखा होगा, और बार बार किसान भी कह रहे हैं कि दीप सिद्धू की कारस्तानी थी वो, क्यों अब तक उनकी कॉल डिटेल सामने नहीं आई है, क्यों अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? सुदेश पूजा जी, जब पहले दिन से इनको पता है दीप सिद्धू जी हमारा आंदोलन खराब करेंगे, तो पहले दिन से किसी नेता ने क्यों आपत्ति नहीं की? शुरू दिन से राकेश टिकैत और चढ़ोनी जी के साथ वो स्टेज साझा कर रहे हैं, क्यों नहीं पुलिस कंप्लेंट की गई? क्यों नहीं इनकी तरफ से कोई बयान आया कि दीप सिद्धू इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार से आंदोलन खराब करेंगे? आप बताइए। मैं चाहती हूँ गलत मैसेज आप इस मंच के जरिए मत पहुंचाएं, गलत इन्फॉर्मेशन मत पहुंचाएं। जब मंच पर दीप सिद्धू चढ़े थे तो उसी वक्त मुझे लगता है किसान नेताओं की तरफ से उन्हें मना किया गया था, उसी वक्त से वो उसका विरोध कर रहे थे। आप गलत इंफॉर्मेशन मत पहुंचाइए। किसान संगठनों की तरफ से और किसी प्रतिनिधि की तरफ से कहां कंप्लेंट की गई दीप सिद्धू की? बताइए। ठीक है, जो आखिरी वाले दिन बयानबाजी उन्होंने की, शुरुआत दिन देखिए, किसी भी नेता की कोई बयानबाजी दिखाई उनके खिलाफ? पहले दिन से उनका स्टेज साझा कर रहे थे, महिमा सिंह सहयोगी है वो। महिमा सिंह जी, कांग्रेस का कुछ प्लान था क्या ये सब कुछ, कि कैसे हुड़दंग मचेगा, कैसे एकदम से हिंसा होगी दिल्ली में और सरकार पर कहीं ना कहीं फिर इसका जवाबदेही तय हो जाएगी कि सरकार ने कराया, क्योंकि लोगों की राय तो वैसे ही मिली जुली है। बीजेपी तो आप पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस का सुनियोजित था, प्रायोजित था, क्या कहेंगी? जिस पार्टी की आदत ही है पल्ला झाड़ने की और दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने की, उनसे और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। पूजा जी, दो बिंदुओं में अपनी बात को विराम दूंगी मैं। पहली बात ये कि अभी यहाँ सवाल ये उठ रहा है और बार बार उठ रहा है कि 26 जनवरी का दिन ही क्यों? गणतंत्र और तिरंगे का जो तीसरा रंग है हरा रंग, ये अवसर था सरकार के लिए कि किसान, वो जो हरा रंग है, जो कृषि है, वो दिल्ली खुद चल के पहुंचा हुआ है। चुप रहिए आप, आपकी बात को चुपचाप सुना है। अनुशासन सीख जाइए, अपने मंत्रियों को भी सिखाइए और खुद भी सीख जाइए। चुप करके बैठिए और इनका माइंड बंद करवाया जाए। पूजा जी, आपके पास कंट्रोल है, यदि आप चाहते हैं डिबेट उनको बोलने दीजिए, वो आपकी बारी में सुन रही थी ना। आपकी बारी में चुप रहे हम कटारिया, मुझे वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा, सॉरी। भाजपा हाँ के जी, प्रवक्ता महिमा जी, सिंह जी, इनका बोलिए। वॉल्यूम बंद करवाइए। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, ऐसा है पूजा जी
कि गणतंत्र है, गणतंत्र का जो गण है उसका अधिकार है। इस गणतंत्र दिवस का हम ब्रिटेन के, हम अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, और आपका किसान वहां आकर के बैठा था। न सिर्फ प्रधानमंत्री ने कभी भी उनको संबोधित किया, बल्कि कल उनका अपमान किया ऐसे नीतिगत तरीके से। और दूसरी बात ये बात कर रहे हैं कि किसानों ने कंप्लेंट क्यों नहीं की। कल दीप सिद्धू ने हाई सिक्योरिटी जोन में जाकर के झंडा फहरा दिया, चलिए आप वहां कुछ नहीं कर पाए, उसके खिलाफ कोई शिकायत FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? नवदीप सिंह के ऊपर वाटर कैनन बंद करने के लिए नवदीप सिंह के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दिया। दीप सिद्धू को कहाँ छुपा के रखा है? अमित शाह के घर में छुपा के रखा है क्या? FIR तो हो चुकी है उन पर, और आपने अभी कहा कि उन्होंने, एक मिनट महिमा जी, FIR उन पर हो गई है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाल मैंने भी किया था सुदेश जी से। महिमा जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि दीप सिद्धू ने जाकर के झंडा फहराया, कैसे कह सकते हैं आप? आपने देखा था कि दीप सिद्धू को झंडा फहराते हुए? क्या कुछ तस्वीर आपके पास है? ऐसा है, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है पूजा जी, और दीप सिद्धू ने इस बात को स्वीकारा है कि इसके पीछे मैं हूँ, हम ये कर रहे हैं। उन्होंने बहुत जगह इस बात के ओनस को ले लिया है। वहां पर वो दीप सिद्धू जैसा ही कोई गया, भाजपा का कोई ना कोई एसोसिएट ही है जो गया। ये बिल्कुल नीतिगत तरीके से हुआ। इस देश का बच्चा ये देख पा रहा है। आज तक कभी ये 70 साल करते हैं, 70 साल में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, कांग्रेस के कार्यकाल में किसी की हिम्मत नहीं हुई ऐसे हाई सिक्योरिटी जोन में जाकर के। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप यहाँ पर किसानों की भी हिमायती बन रही हैं, आप किसान आंदोलन की भी हिमायती बन रही हैं, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी अराजकता क्यों नहीं कह पा रही? देश की सबसे पुरानी पार्टी अगर तिरंगे का अपमान हुआ है तो उस बात को क्यों स्वीकार नहीं पा रही है? क्यों नहीं कह रही कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? महिमा जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी की प्रतिनिधि मैं यहाँ बैठी हूँ, और मैं कल अपने रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस, आप इजाजत दे तो यहाँ दिखाऊं या आपके चैनल को भेज दूं, आप दिखाइएगा रोड पर। मैं वापस से लौट रही हूँ, सबके पास वापस से लौटूंगी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक एक करके अपनी बात रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हंसहस्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बीमार हैं, प्रत्येक व्यक्ति रोगी है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, हमारा आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस भोजन की अव्यवस्था के कारण, इस अज्ञानता के कारण और इन अंग्रेजी डॉक्टरों के द्वारा दिए जाने वाले बैक्टीरिया नाशक उन दवाओं के कारण आज आप रोगी बनते जा रहे हैं। कहीं सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, और प्रत्येक रोग को ये कहते हैं कि असाध्य है, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी। लेकिन आयुर्वेद कहता है जन्म के पश्चात होने वाले किसी भी रोग को समूल नष्ट किया जा सकता है, बशर्ते किया रोग के कारण को जानते हैं।
यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। अगर आपको धुएं को नष्ट करना है तो अग्नि को नष्ट करना होगा। अगर रोग है तो रोग के कारण को नष्ट करना होगा। रोग कोई बड़ा नहीं है, चाहे सर्वाइकल है, माइग्रेन है, बीपी है, एसिड है, या सर्वाइकल है, माइग्रेन है, या शुगर है, हम सदा के लिए इसको ठीक करते हैं, बशर्ते कि आप परहेज रखें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए इन नंबर पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आंदोलन पर असर पड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है दिल्ली में जो हिंसा हुई 26 जनवरी को उसका, लेकिन अब आगे क्या होगा ये बहुत वाजिब सवाल है। इसका जवाब सतीश जी बेहतर तरीके से दे पाएंगे, उनके पास जाऊंगी मैं, लेकिन आर एन मलिक जी कुछ कह रहे थे। सबसे पहले अपनी बात कंप्लीट कीजिए आर एन मलिक जी। देखिए पूजा जी, मैं जब बात को ना मेरे को पूरी कहने दिया करो, मैं बीच में ऐसे मत किया करो। सर देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ सबको समय दिया जाए, सबको समय दिया जाए, कम शब्दों में कम समय है, कोशिश कीजिए अपनी बात पूरी करने की। ठीक है आर एन मलिक जी बोलिए। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा था उस दिन इनकी बहसबाजी रात के 12 बजे तक हुई। दीप सिद्धू ने, सतनाम पन्नू ने सब ने कह दिया कि हम तो लाल किला जाएंगे, डंडा फहराएंगे। किसान मोर्चे वाले उनको रोक रहे थे। उस वक्त अगर ये लिख के देते तो इनकी सारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती और ये अपने सब फ्रंट के ऊपर कह देते देखो भाई ये सिद्धू खेल बिगाड़ेगा, आपने 12 बजे तक वहां तक बिल्कुल नहीं हिलना है। तो इनको कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता था। दूसरी बात, इनको पता होना चाहिए कि इनका मुकाबला किससे। अब ये तो अब वाली बीजेपी है, ये अडवाणी जी और वाजपेयी जी की बीजेपी नहीं है। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उनकी एक बड़ी खास उनमें गुण है, वो धैर्य रखते हैं, धैर्य के साथ अगले पर हमला करते हैं। इन किसानों को, भोले किसानों को पता होना चाहिए था तुम्हारा वही हाल होगा जो शहीद बाग में हुआ था या जो JNU हुआ था। JNU में इन्होंने उनको गूंज को भेजा, बच्चों को हॉस्पिटल में पिटवाया, लड़कियों को पिटवाया, उन्हें खिलाफ केस दर्ज तक हुआ नहीं। आज तक पता नहीं वो कौन थे। शहीद बाग में गाजियाबाद से आदमी आए, उन्होंने सारा झगड़ा किया, पुलिस खड़ी खड़ी देखती रही और वो FIR किसी और की हो रही। तो इनको चौकस होना चाहिए था भाई हम किस सरकार के साथ मुकाबला कर रहे हैं। मलिक साहब यहाँ पर वो वाली कहावत सही बैठती है क्या, तू शेर में सवा शेर। देखिए इस सरकार की थ्योरी, वाजपेयी की जो सरकार थी वो चलती थी राजधर्म पर। ये मैं गलती नहीं मानता, सब सरकारें करती है। इस सरकार की नीति है साम दाम दंड भेद, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इनको पता होना चाहिए तो सरकार की कितनी ताकत है, उस हिसाब से ये काम करते। इनको इतनी चौकसाई करनी थी। सरकार की ताकत तो जनता है मलिक साहब। अगर सरकार को लगता है कि हमारे पास कुछ ज्यादा ही ताकत है तो गलत लगता है ना। सरकार की ताकत तो जनता होती है, सरकार को भी समझना चाहिए। वो इस बात को नहीं जानते, वो उस बात को छोड़े हुए लंबा डिबेट है। 8 बजे दीप सिद्धू ने बैरियर तोड़ दिए, मकरबा चौक वहां से 12 किलोमीटर है। पुलिस ने कोई एहतियात नहीं बरती कि वो यहाँ आएंगे तो उनको हमने रोकना है, किसी भी सूरत में हमने लाल किले पर नहीं जाना देना। वहाँ पुलिस का मतलब जितनी बल होना चाहिए उतना बल होता। ये मैं ये नहीं कहता गोली चलाओ, गोली बिल्कुल नहीं चलाओ। गोली के अलावा देखिए, एक तो पानी की बौछार, एक प्लास्टिक की गोलियां होती है, एक अश्रु गैस, ये 3 हथियारों से भी पुलिस कितना ही तगड़ा आंदोलन उसको रोक सकती है। मुकरबा चौक पर बिल्कुल कोशिश नहीं की इनके आगे। अब वो कहते हैं धैर्य रखा। कल भी वो प्रवक्ता कई कह रहे थे, देखिए ये जलियांवाला बाग बन जाता, हम कब कहते गोली चलाते। अगर आप लाल किले के ऑनर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है पुलिस, तो फिर किसको प्रोटेक्ट करेगी। अच्छा आर एन मलिक जी, राकेश टिकैत ने जो ये बयान दिया था कि गोली चला देते, दीप सिद्धू की फोटो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आ रही है, अमित शाह साहब के साथ आ रही है और लीडरों के साथ आ रही है। अब उसको किसान मोर्चे को कैसे ब्लेम कर सकते? तो ये ब्लेम आर एन मलिक जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सतीश जी मैं एक एक करके, देखिए आर एन मलिक जी ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि समय की कमी है, एक एक करके मुझे सबके पास जाना पड़ेगा। 1 मिनट आती हूँ आपके पास। सतीश जी एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपको लग रहा है कि जैसे बार बार किसान संगठन कह रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी आप लोगों ने कहा था कि केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश थी ये, क्या भोले भाले किसान उस साजिश में फंस गए, ये आप कहना चाह रहे हैं? मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है सतीश जी, मुझे ये बताइए अब जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, आज आपने देखा गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी पुलिस वहां पर आ गई, दिल्ली पुलिस वहां पर आ गई। अच्छा सिंगू बॉर्डर पर ग्रामीणों ने आपके खिलाफ आक्रोश दिखाना शुरू कर दिया, उधर बिजली के कनेक्शंस काट दिए गए, पोर्टेबल टॉयलेट्स हटा दिए गए।
क्या लग रहा है, आंदोलन कमजोर पड़ रहा है? आगे क्या रहेगा? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आंदोलन ने कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा खो दिया है? सतीश जी, पूजा जी, जितना सरकार दबाने की कोशिश करेगी आंदोलन उतना ही ज्यादा उठेगा। सरकार जो भी षड्यंत्र रचना चाह रही है बेशक से रच ले, किसान वापस जाने वाले नहीं है। आप कह रहे हो लाइट के बगैर भी बैठ जाएंगे, हम तो मोमबत्ती जला के बैठ जाएंगे, हमें लाइट की कोई जरूरत नहीं है। जो अपनी सफाई हम अपने आप कर लेंगे वहाँ पे। और अब गांव इतना माहौल उठ चुका है क्योंकि सबको पता लग गया है कि मोदी सरकार ने पूरा प्रशासन लगा दिया दबाने के लिए। जितना वो प्रशासन लगाएगी उतना ही हमारे किसान और ज्यादा उठेंगे वहाँ जाने के लिए। अभी जो ये प्रोपगेंडा इन्होंने पहले चलाया था एसवाईएल के नाम से लेके हरियाणा में, जिन्होंने मीटिंग की थी एसवाईएल को लेके आदमी इकट्ठे थे, इनसे 50 से 100 आदमी इकट्ठे होते थे और वो क्या बातें करते थे। आज भी 2 आदमी ये भेज रहे 50 या 100 करके, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना सिद्ध बॉर्डर पे ना दूसरे बॉर्डरों पे। हम तो डटे हुए हैं, किसान का मनोबल कम होने वाला नहीं है। और इस प्रोपगेंडे का बिल्कुल पता लग गया है 26 तारीख वाले का। हम तो बीजेपी के प्रवक्ता सतीश जी, एक सवाल, एक छोटा सा सवाल, फिर मैं सुदेश जी के पास जाऊंगी। एक छोटा सा सवाल सतीश जी आपसे, क्या आपको लगता है सतीश जी, एक याद करेंगी कि आप उस टाइम पे किसके साथ बैठे थे? ठीक है, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आपको लगता है कि गलती कहीं ना कहीं किसानों से भी हुई है? कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है किसानों से 26 जनवरी के दिन, क्या आपको ये लगता है? आप स्वीकार करते हैं ये बात? नहीं, तो हम जो छोटी मोटी हमारे से गलती हमारे संयुक्त मोर्चा ने एलओए किया है उसमें माफी मांगी है, पर ये गलती नहीं हुई ना, हमने षड्यंत्र तो नहीं किया। जांच में सहयोग देंगे शांतिपूर्ण सतीश, 2 महीने से बैठे थे। जांच में सहयोग देंगे क्या? जब पुलिस बुलाएगी पूछताछ के लिए, जांच में सहयोग दिया जाएगा? सतीश जी, हम तो पहले दिन से कह रहे करो ना जांच, आप जांच करो, आप पता लगे, पूरे देश को पता लगे, पर आप जांच तो करो। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। सुदेश जी, सरकार का क्या रुख रहेगा अब आगे? देखिए पूजा जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार ने किसी आंदोलनकारी को उठाने का काम नहीं किया, ना सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा गया है। अगर वहां पर ग्रामीण उनके खिलाफ गए हैं तो ग्रामीण जाने और ये जाने, पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूँ। दूसरा, हमारे राजनीतिक विश्लेषक मलिक साहब ने एक बात कही कि सरकार ने और प्रशासन ने संयम से काम लिया। बिल्कुल संयम से काम लिया। अगर ना होते किसान के भेष में तो प्रशासन और पुलिस बता देती इनको कि कैसे रहना है देश में। पूजा जी, बिल्कुल संयम से काम लिया पुलिस ने, मैं धन्यवाद करता हूं पुलिस का। और सरकार ने भी संयम से काम लिया। नहीं तो 1984 का जो दंगा हुआ आप लोगों ने देखा, कांग्रेस के कार्यकाल में उन्होंने दंगा किसने करवाया? खालिस्तानियों ने। मारे कौन गए? बिल्कुल जो निर्दोष थे वो हमारे सिख भाई। सर, दिल्ली में भी पिछले 1 साल में दूसरी हिंसा हालात हो जाती पूजा जी। अगर सही से काम सरकार प्रशासन आपके कार्यकाल में दिल्ली में दूसरी हिंसा है ये? हाँ, यही बात बताना चाहता हूँ। सीएए के विरोध में, जब सीएए के विरोध में लोग बैठे थे तो वहां पर जिस दिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने रैली की उसके बाद माहौल खराब हुआ। आज जब 10वें दौर की वार्ता सरकार की और किसानों की हुई, उसके बाद जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सरकार की तरफ से बार बार जब वार्ता का बात की जा रही थी और किसान संगठन चर्चा के माध्यम से कहीं ना कहीं समाधान चाहते थे, तो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों को दिशा भटकाने का काम किया। इनके हाथ में रिमोट कंट्रोल। अच्छा, ये तो बताइए सरकार अब आगे क्या करेगी? ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने किया, कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने किया, किसान कह रहे हैं पुलिस की गलती थी, सरकार ने किया, जांच हो जाएगी। मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, ये एक बात बता दे मुझे, कानून काले कैसे हैं? मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, सुदेश जी, किसानों को कायाकल्प कर देंगे। सरकार की आगे की क्या प्लानिंग है? बात बताइए, कोई भी एक बात, कानून काले कैसे हैं बताइए। आप सवालों का जवाब देना चाहते हैं? मैंने आपसे सवाल ये किया था, मेरा सवाल जो था आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। मेरा सवाल ये था, सरकार की प्लानिंग क्या है आगे की? आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, सरकार क्या करेगी आगे ये बता दीजिए ना। प्रशासन अपना काम पूजा जी कर रहा है। प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद जिस प्रकार से प्रशासन की प्रक्रिया होती है, सरकार की तरफ से आंदोलनकारियों को ना उठाने का काम किया गया, ना कुछ कहने का काम किया गया। सरकार पहले दिन से किसानों के हित में और किसानों के हित में काम करती रहेगी। मैं फिर डंके की चोट पर कह रहा हूँ, तीनों कृषि कानून बनाए हैं, किसानों के लिए वरदान और संजीवनी साबित होंगे। आने वाले समय में पूजा जी मैं डंके की चोट पर फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार से पिछले 60 दिनों से चर्चा हुई है, किसान
कृषि विधेयक और कृषि कानूनों को लेकर सतीश जी, आने वाले एक बार समय में सुन इसकी लीजिए, पक्ष सतीश जी, होगी सुन और लीजिए। पूरे विश्व में ये संजीवनी और किसानों के लिए वरदान साबित होंगे तीनों कानून। एक तो पता नहीं दिक्कत क्या है, सुनना क्यों नहीं चाहते, सिर्फ अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं। सतीश जी, जब आप बोल रहे थे सुदेश जी सुन रहे थे ना, अब सुदेश जी बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं सुन रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा। एक दूसरे को सुनना क्यों नहीं चाहते, सिर्फ अपना तर्क रखना चाहते हैं। जो यहाँ पर लोग बैठ के इस चैनल को देख रहे हैं वो आपको समझ पा रहे हैं कि ना आपकी बात समझ आ रही ना आपकी बात समझ आ रही? हम भी तो चुपचाप बैठे हैं। आराम से सुन लीजिए ना, एक एक करके मैं सबके पास आ रही हूँ। 1 घंटे का डिबेट आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक एक करके सुनिए ना, अपनी बात रखिए। महिमा जी भी सुन रही हैं, आर्यन मलिक जी भी सुन रहे हैं, आप दोनों आपस में तकरार किए जा रहे हैं। देश में 26 जनवरी के दिन क्या हुआ, दिल्ली में कैसे हिंसा भड़की, कितना नुकसान हुआ, आम लोगों को क्या दिक्कतें हुई, बात इस पर कर लीजिए। आगे क्या करेंगे इस पर कर लीजिए। ये सब किया किसने, बात इस पर कर लीजिए। आपस में लड़े जा रहे हैं एक दूसरे से आप। आर्यन मलिक जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था मैडम, ये किसानों में वो तो 40 लीडर है ना, वहाँ 40 लीडर हो ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ हार होती है। 12 बजे इनका सारी बात होगी थी, पता लग गया था इनको। सब अपने सारे जितने भी बॉर्डर थे अपने आदमी भेजने चाहिए, भैया सिर्फ बदमाशी करेगा कल, और आप 12 बजे से पहले ना निकले जी। और पुलिस ने ये कहना कि धैर्य रखा, कुछ नहीं हुआ, ये मैं इस बात से बिल्कुल तवक्कुल नहीं रखता। पुलिस का काम रोकना, पुलिस को रोकना चाहिए था। अब वो कल पुलिस कमिश्नर, रिटायर्ड कमिश्नर विक्रम सिंह जी, वो कह रहे गोली मत चलाइए, आपके पास 3 और हथियार है, उनका पूरा इस्तेमाल कीजिए, आंदोलनकारियों की हिम्मत नहीं आपको हरा दे। नंबर 1 पानी की बौछारें, नंबर 2 अश्रु गैस, नंबर 3 प्लास्टिक की गोलियां। जब वो आदमी ऊपर डंडा से डाला था उसको प्लास्टिक की गोली मारनी चाहिए थी, दूसरी गोली नहीं, ऊपर से ही आता वो। आर्यन मलिक जी, सवाल तो एक ये भी है ना कि जिस बंदे ने लाल किले की प्राचीर से, जहां से तिरंगा झंडा फहराया जाता है, वहां पर कोई धार्मिक झंडा फहरा दिया, उस इंसान का अभी तक पता ही नहीं लगा है कौन। नहीं, उस वक्त पुलिस वाले कुर्सी पर भी बैठे थे, एक वीडियो ये भी दिखा रखा है, पुलिस वाले वहाँ कुर्सी पर बैठे थे। अच्छा, किसान कह रहे हैं सरकार का आदमी है, सरकार कह रहे हैं कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस कह रही है सरकार का, ऐसे कैसे चलेगा? आर्यन मलिक जी, सवालों के घेरों में तो सब है ना, सवालों के घेरों में तो सब है ना। सबको पता है, दीप सिद्धू सन्नी देओल के इलेक्शन इंचार्ज था, प्राइम मिनिस्टर के साथ उसके फोटो खींच रहे हैं, अमित शाह जी के पास से फोटो खींच रहे हैं, वो फिर कांग्रेस का हुआ, किसान मोर्चा। आर्यन मलिक जी, देखिए तस्वीर तो किसी के साथ भी हो सकती है, प्रधानमंत्री के साथ फोटो तो किसी की हो सकती है, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी चीज है। मेरी नहीं, मैं कैसे खिंचवाना प्रधानमंत्री जी के साथ? प्रधानमंत्री जी साथ पहुंचना बहुत मुश्किल है, अमित शाह जी के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। दीप सिद्धू ज्यादा करीबी है क्या बीजेपी के, इसलिए अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई क्या? सुदेश जी, नेताओं के साथ उसके फोटोज हैं। एक बात बताइए, ज्यादा करीबी है क्या बीजेपी की? अब तक जो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनके कॉल रिकॉर्ड्स को क्यों आप लोग ट्रैक नहीं करा रहे हैं? पिछले 1 हफ्ते में किस किस से बात की, क्यों पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? कुछ है क्या, क्लोज है क्या ज्यादा बीजेपी का? पूजा जी, प्रशासन अपना काम बखूबी कर रहा है, और जिस प्रकार से मेरे साथी कह रहे थे, भारतीय किसान यूनियन के अभी ये अध्यक्ष मेरे भाई बात कर रहे थे कि पुलिस ने क्यों नहीं रोका, जब एग्रीमेंट पुलिस के साथ हो गया है और 40 व्यक्तियों ने उसकी जिम्मेदारी ले ली है, और जिम्मेदारी लेने के बाद उन्होंने रूट तय कर दिए हैं, रूट तय करने के बाद 2500 वॉलंटियर छोड़ दिए हैं, तो पुलिस क्या करेगी आप बताइए? पुलिस तैयारी से जाएगी वहां, जब 40 व्यक्तियों ने एग्रीमेंट किया है, ऑन एयर एग्रीमेंट किया है, सबने साइन किए हैं, रूट एक सवाल मेरा सतीश जी से, एक सवाल मेरा सतीश जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। जब बार बार सरकार एक बात का जिक्र कर रही थी कि हमें आपको या आपका लीडर होना चाहिए जिससे हम बात करें, तब 32-40 किसान नेता सामने आते हैं। अच्छा, वो लोग कौन हैं, उनकी फोटोज आज तक किसी को नहीं पता, ये 32-40 किसान नेता कौन है। जब ट्रैक्टर परेड निकाली जाती है 26 जनवरी को, कहाँ पर है वो किसान नेता? वो 40 किसान नेता कहाँ थे? क्यों उन्होंने आगे चलकर इस परेड की कमान नहीं संभाली? नहीं पूजा जी, कौन कह रहा है कि जो हमारे लीडर है उन्होंने कमान नहीं संभाली? अब 15 लाख किसान आए हैं, एक भी नहीं दिखाई दिया। जब हिंसा हो रही थी तो कहाँ थे वो लोग? कहाँ थे 2500 वॉलंटियर्स? बताइए। राकेश टिकैती, गुरनाम कनौड़ी जी, लखों वाली कहाँ थे? 15 लाख आप बताओ तो सही, कहाँ थे? क्या करेंगे? कौन सी जगह थे वो लोग? बताइए ना वो लोकेशन। ना वो लोग थे, ना वो 2500 वॉलंटियर्स थे। रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में था ना, उनके रूम में बैठे हुए थे। बात बताइए, कहाँ थे वो लोग? कहाँ थे वो 40 लीडर जिन्होंने एग्रीमेंट में साइन किए?
आज जिम्मेदार कौन होगा जिन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किए थे? आज आंदोलन को भड़काने का काम और देश की सेहत खराब करने की अगर काम किया है तो उपचार जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन ठोके पे खिलाफ कार्रवाई करेगा। एक तो सतीश जी और सुदेश जी एक दूसरे के सवालों का जवाब देने में ज्यादा यकीन रखते हैं। आप जो भी बताते हैं कि सिद्धू आप ये मानते हैं कि सिद्धू आप कामयाब नहीं है, इनको आप टाइम ही मत दो। सुदेश जी, सतीश जी, आप अपने सवालों का जवाब तो दे नहीं रहे। जब आप में से किसी एक से सवाल किया जाता है दूसरा जवाब देता है। आप ये पूछिए ना कि दीप सिद्धू का आदमी है नहीं है, आप पूछिए नहीं से ये मना। सतीश जी, अभी फिलहाल 1 मिनट, मैं अपने सवाल खुद तय करूंगी, मुझे किससे क्या पूछना है वो मेरा काम है। मैं जिससे जो सवाल पूछ रही हूँ उस बात का जवाब तो दे दीजिए। मेरा सवाल सतीश जी से था। सतीश जी, इस आंदोलन के पीछे भटकाने का काम किस लोग किन लोगों ने किया? दीप सिद्धू भी नहीं है। दीप सिद्धू जैसे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रहे हैं। आज दीप सिद्धू में से नहीं है। पीछे लाल किला पे जाकर आंदोलन को खराब करने का काम और देश की साख खराब करने का काम किसने किया? वो है। इनके जिम्मेदार कौन होगा? ये विषय आप बताइए, इनके जिम्मेदार कौन है? वो कैसे फरार हुआ लाल किले से, आप बताइए ना। ठीक है, महिमा सिंह जी, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे से कर रहा है। महिमा सिंह जी, अभी अभी भाजपा के प्रतिनिधि ने कहा, आप पूरी कीजिए अपनी बात, फिर मैं सवाल पूछूं। हाँ, तो प्रशासन अपना काम इतने अच्छे से कर रहा है कि अर्नब गोस्वामी तो अंडरग्राउंड थे ही, अब दीप सिद्धू भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब दो बातें बड़ी देखने वाली यहाँ पर पूजा जी ये हैं कि ऐसे बहुत से अवसर रहे जिनमें भाजपा का झंडा तिरंगे से ऊंचा लहरा रहा था। यहाँ तो चलिए सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी जो हम बातें कर रहे हैं एक तरफ है, जो बंदा आया जिसने फहराया उसने फिर भी तिरंगे से नीचे ही फहराया। ठीक है, एक बात देखने वाली ये है, लेकिन बहुत सारे अवसरों पर ऐसा हुआ कि भाजपा का झंडा ऊंचा फहरा रहा है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, किसी के चुप करके बैठिए। आप भाजपा के प्रतिनिधि अनुशासन सीखिए, भाजपा के प्रतिनिधि आप अनुशासन सीखिए। आपकी बात सुन ली, आप चिल्लाते रहेंगे फिर भी सुनाई नहीं देगी आपकी बात। भाजपा के प्रतिनिधि अनुशासन दिखाइए देश को, आप दिखाइए आप लोग कितने अनुशासित तरीके से सरकार से। महिमा जी बोले, मैं आवाज मुझे डाउन करनी पड़ेगी इनकी आवाज, आप बोलिए महिमा जी। और दूसरी बात ये है पूजा जी, यदि कांग्रेस इतनी ताकतवर है, यदि कांग्रेस ने बरगला भी लिया इतना लंबा, शुरू में तो ये कहते थे मुट्ठी भर आदमी है, और आज तो पूना से मुंबई मार्च भी हुआ किसानों का, और यहाँ पर भी कल देखने को मिला और 2 महीने से देखने को मिल रहा है, मुट्ठी भर तो कहते थे ये किसान है और कम से कम 70-80 तो किसान मर चुके हैं। तो ये देखने वाली बात है, यदि कांग्रेस इतनी ताकतवर है, यदि कांग्रेस के पास इतनी नीति है और ये लोग सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने में फेल हो चुके हैं, तो फिर तो इस्तीफा पक्का दे देना चाहिए। हम संभाल लेंगे देश को। मुझे बात बताइए, हमारी रहा है, मेरा एक सवाल आपसे है, कांग्रेस इस बात का जिक्र क्यों नहीं कर रही है जो 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कुछ आईसीयू में हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, वो हाल उनका किसने किया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और दूसरी बात, आप कह रही हैं कि जिसने भी लाल किले के प्राचीर से वो झंडा फहराया वो तिरंगे के नीचे था, लेकिन क्या इस तरीके की गुस्ताखी करना आप नहीं मानती कि ये गलत था? क्यों कांग्रेस इस अराजकता को अराजकता नहीं कह पा रही है? महिमा, बिल्कुल अराजकता कह रही है पूजा जी। आपकी दोनों बातों का जवाब एक ही बात में दूंगी। आज दोपहर में चिदंबरम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारी माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के बयान लगातार आ रहे हैं। हमारे हर नेता ने बार बार ये बात कही है कि ये अराजकता जो नीतिगत तौर से सिक्योरिटी को फेल करते हुए की गई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बनती है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या किसानों की जिम्मेदारी नहीं थी कि ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण तरीके से हो? क्या किसानों को दीप सिद्धू के खिलाफ पहले से ही कहीं ना कहीं पुलिस को आगाह नहीं करना चाहिए था, अगर पहले ही वो जानते थे उनकी मंशा को? आपकी इस बात पे आने से पहले आपने पिछली बार सवाल करते हुए ये पूछा मुझसे कि मैंने कहा कि झंडा उसने नीचे फहराया, तो क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। मैंने आज के कार्यक्रम में अपनी बात की शुरुआत ही ये कहते हुए की थी कि किसी की जुर्रत कैसे हुई हमारे तिरंगे के, हमारे लाल किले की प्राचीर जो इतना हाई सिक्योरिटी जोन है वहां पर घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे हुई? ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। उसने बिल्कुल गलत किया, लेकिन अभी दोबारा जब मैंने इस बात की साइटेशन आपको दी
तो मैंने रिलेटिविटी में दी, यानी कि तुलनात्मक तरीके से दी कि भाजपा का झंडा बहुत से अवसरों पर तिरंगे से ऊपर फहराता हुआ दिखाई दिया है। बल्कि संघ का जो कार्यालय है, हेडक्वार्टर है नागपुर में, 52 साल तक वहां तिरंगा झंडा नहीं था। भाजपा और आरएसएस 52 साल तक तिरंगे को मानती ही नहीं थी। कुछ कह रहे हैं तिरंगे की बात कर सुदेश जी को सुन लेते हैं। राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। महिमा सिंह जी रुकिए, एक बार सुन लेते हैं इनको। सुदेश जी बोलिए। और यार झूठ बोल रहे हैं, इनको पूछिए कब और कहाँ फहराया गया। बता तो रही है, वो नागपुर कार्यालय की बात कर रही है शायद। इनको जानकारी नहीं है। पहली बात तो पूजा जी मैं बता देना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात। इन्होंने बहुत सारी चीजें कही। जब सरकार बार बार आग्रह कर रही थी, किसान संगठनों से चर्चा कर रही थी, जब पुलिस प्रशासन बार बार आग्रह कर रहा था कि 26 जनवरी का दिन मत चुनो, तो कांग्रेस के नेता कहाँ थे? बताइए महिमा जी। कांग्रेस के नेताओं ने इस बात का समर्थन किया, क्यों न चुना जाए। गणतंत्र दिवस सिर्फ सरकार का नहीं है, सरकार प्रतिनिधि है इस गण के, इस गणतंत्र के। लेकिन इस बात का तो पहले से ही कहीं ना कहीं अंदाज था ना महिमा जी, कि कुछ भी हो सकता है 26 जनवरी के दिन। मैं उत्तर दूं पूजा जी? जी बिल्कुल, बोलिए। आर्यन मलिक जी आपके पास आ रही हूँ, बस यदि थोड़ा सा अनुशासन का यहाँ पर डिस्प्ले करें। महिमा जी आप जल्दी से बोलिए, समय की कमी है। आर्यन मलिक जी कुछ देखिए, ऐसा है कि ये गणतंत्र है, कल गणतंत्र का अवसर था, गण का अवसर था, जो आंदोलन 2 महीने से चल रहा था, और ये घोषणा बहुत समय से कर दी गई थी किसानों द्वारा। उसकी तैयारी करने का बहुत समय सरकार के पास था, और सरकार ने क्या किया, जो रूट बताया उसके सिवाय कुछ और उन्होंने वहां पर जो गतिविधियां थी वो कर दी। कोई रास्ता बताया और कोई रास्ता खोल दिया। और ये दीप सिद्धू 2-3 दिन से पुलिस से मिल रहे थे, इसके एविडेंसेस हैं सामने। वो पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। मैंने देखा है, जैसे अर्नब गोस्वामी की चैट्स और बातें अब लीक हो रही हैं, उनकी बातें भी धीरे धीरे सामने आ जाएंगी और पूरी सच्चाई देश के सामने होगी। आर्यन मलिक जी बोलिए, कुछ कह रहे थे। पूजा जी आप पूछ रहे थे ना, जो किसानों को चोट मारी, किसानों ने पुलिस भाइयों को। नहीं, मैंने नहीं कहा किसानों ने चोट मारी। एक मिनट आर्यन मलिक जी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि किसानों ने चोट मारी। मैंने ये बोला है कि जो पुलिस घायल हुए उन्हें किसने घायल किया। मेरा सवाल है, मैं खुद नहीं जानती, मैं तो खुद इंतजार कर रही हूँ कब सच सामने आएगा। नहीं, एक बात कैसे है, मैंने ना किसानों को दोषी कहा, ना सरकार को, ना कांग्रेस को। मैं तो केवल सवाल पूछ रही हूँ। मेरी बात सुनो, जो इन किसान पुलिस भाइयों को चोट लगी है, आपने देखा वीडियो में 3-4 तो घोड़े के ऊपर थे, निहंग ऐसे तलवार घुमा रहे थे। संयुक्त मोर्चे ना घोड़े वाला कोई था, ना निहंग था। ये सब दीप सिद्धू और उसके सतनाम सिंह पन्नू और वो सदावा क्या नाम था, सारे उनके आदमी है। ये किसान मोर्चा के आदमी नहीं थे, ये वेरी क्लियर है। इनकी किसान मोर्चे की तो 2 ही गलतियां हैं। नंबर 1, 26 जनवरी को परेड करी। नंबर 2, जितनी चौकसाई करनी चाहिए थी उतनी चौकसाई इन्होंने नहीं की। ये सरकार के चक्कर में आ गए। और मैंने, जो मेरे साथी पूछा करते नहीं क्या होगा, मैं पहले बताया करता, मैं ये सरकार के चक्कर में आएंगे जिस तरह से इस बाग वाले आए। आर्यन मलिक जी, आपको लग रहा है आंदोलन में टूट कहीं ना कहीं पड़ गई है और लोगों का भरोसा इस आंदोलन ने खो दिया है क्या? देखो, सारी चैनल इन किसान मोर्चे को बदनाम करने पर लगी हुई है। वो जब बार बार एक ही बात कही तो लोगों के दिमाग पर तो असर होगा। अब ये देखो क्या करते हैं किसान मोर्चे वाले, क्या स्टेप लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। और आर्यन मलिक जी, आज के इस डिबेट का एक मुख्य कारण यही था कि हम दोनों पक्षों की बात को सामने रख सकें, ताकि दोनों पक्ष अपनी बात आमने सामने होकर कह सकें। और मुझे लगता है मैंने भी बहुत निष्पक्ष तरीके से सभी से सवाल करने की कोशिश की। बिल्कुल आई एग्री। बिल्कुल। हाँ जी, सतीश जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपकी तरफ से चाहूंगी। आपको क्या लगता है, देश में इस वक्त जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या किसानों को अपने इस आंदोलन को जारी रखना ठीक रहेगा, या अगर किसान अपने इस आंदोलन को खत्म करते हैं, अगर करते हैं, तो इसका क्या असर आने वाले समय में आप देखते हैं कि होगा? सतीश जी। ये पूजा जी, आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है। ये आंदोलन तभी समाप्त होगा जब ये काले कानून रद्द होंगे। हम यहाँ से तभी वापस जाएंगे जब तक ये सरकार इन काले कानून को वापस लेगी, जब वापस जाएंगे। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए इतना बड़ा गण आंदोलन है ये इस तरह खत्म नहीं होते। सरकार तो पहले दिन से तोड़ने में लगी हुई है। सरकार तो पंजाब से जब हम आए जब तोड़ने में लगी हुई थी, सरकार ने पीपली में तोड़ने की कोशिश की। सरकार कुछ भी कर ले, ये किसान वापस जाने वाले नहीं है। ये आप बिल्कुल निश्चित मान के चलिए। जब तक सारे कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी का कानून नहीं बनेगा, कितनी भी षड्यंत्र कर ले, किसान टूटने वाला नहीं है। ये तो आज से और बढ़ गया है। आज से हर गांव से वहाँ ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगे हैं।
सुदेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि सरकार और किसानों दोनों का पक्ष जानना महत्वपूर्ण रहता है। सुदेश जी, क्या आपकी तरफ से कोशिश रहेगी कि आंदोलन को खत्म कराने की, या आपको कोई आपत्ति नहीं है आंदोलन चलता रहे? देखिए पूजा जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है आंदोलन चले या ना चले, लेकिन एक बात स्पष्ट है, देश की मोदी सरकार और हमारे प्रदेश की मनोहर सरकार जो 62 करोड़ हिंदुस्तान के किसान हैं उनकी भलाई के लिए काम कर रही है और उनकी भलाई के लिए करती रहेगी। तीनों कृषि कानून उनके लिए संजीवनी है, उनके लिए वरदान साबित होंगे। आने वाले समय में आप देख लेना, लोग इसको याद करेंगे कि किस प्रकार से किसान हित में किसी ने कानून बनाए थे और किसानों की दशा सुधारने सर, हित का तो बाद में पता चलेगा। अभी तो सरकार कह रही थी 1 से 1.5 साल तक उनको स्टे कर देंगे, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं उनका क्या असर होगा आने वाले समय में, ये भी बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है, देखना होगा। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़े, अपना पक्ष आपने रखा और तमाम सवालों का जवाब दिया। तो देखिए, कहीं ना कहीं 26 जनवरी को यानी कि रिपब्लिक डे के दिन जो कुछ भी दिल्ली में हुआ, उसके बाद सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, किसानों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल कांग्रेस से और विपक्षी दलों से भी हो रहे हैं, सवाल पुलिस से भी हो रहे हैं। लेकिन इस पूरी हिंसा का साजिशकर्ता कौन था? क्या किसानों ने इस तरीके की कोई साजिश की थी? क्या किसानों का ये सरकार के प्रति गुस्सा था, या फिर इसके पीछे कोई और ही विलेन है, कोई और ही मास्टरमाइंड है? ये सब कुछ जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।